हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने सभी तीनों मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स पढ़े हैं। तीनों टाइप्स के हमने कार्बोहाइड्रेट पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है और कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स उसके डाइजेशन में पार्ट लेता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कौन सा पार्ट उसमें काम करता है। सबको पता है डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है जिस चीज़ से, यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारा डाइजेशन का मतलब क्या है, जिससे जो मिलके बना है उसी में वो वापस हमारी बॉडी में टूट जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे ग्लूकोज की लंबी सी चेन मिलकर के क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है, पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं। ठीक है, वो पॉलीसैकेराइड जब बॉडी में हमारी छोटी आंत में जाकर के वापस ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या फिर हमारा जो गैलेक्टोज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डाइजेशन है। सबको पता है, हमने ये वाली सभी बॉडी पार्ट्स में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी बक्कल कैविटी है, इसे हम माउथ भी बोलते हैं। ये हमारा स्टमक है, ये हमारी ईसोफेगस है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, पता है सबको। इसमें दो हमारे ग्लैंड जो है वो काम करते हैं, एक हमारा लीवर, ये और गॉल ब्लैडर, और एक हमारा ये पेनक्रियाज है। ठीक है, तो इतने हमारे बॉडी पार्ट्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी जीआई ट्रैक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखे हैं तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो हमारा बकल कैविटी में होता है। ठीक है, यानी कि हमारे माउथ वाले रीजन में होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम फूड को चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो उसके साथ क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा मिक्स होता है तो सलाइवा में एंजाइम्स पाया जाता है। कौन सा, एमाइलोज एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, किसको, जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसको तोड़ देता है। किस में तोड़ता है, माल्टोज में और डेक्सट्रीन में। ठीक है, माल्टोज और डेक्सट्रीन में तोड़ देता है, जिसमें से माल्टोज क्या है, हमारा एक डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, और डेक्सट्रीन क्या है, थोड़ी लंबी चेन का हमारा पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले हमारा यहाँ माउथ में डाइजेशन होगा। उसके बाद यहाँ हमारा ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है किसी भी न्यूट्रिएंट्स का। वो क्या काम करती है, बस न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करके स्टमक तक पहुँचाने का। ठीक है, जितना भी फूड हमने खाया है उसे रिसीव करके स्टमक तक पहुँचाती है। स्टमक में हमारा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि यहाँ कौन सा डाइजेशन होता है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और यहाँ की जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, पीएच मीडियम क्या होता है का, एसिडिक होता है। यहाँ पे कोई हमारा डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो जितना थोड़ा बहुत मुंह में डाइजेस्ट हुआ था उतना, उसके बाद वो वैसा ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और बचा कुचा डाइजेशन उसका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से वो कहाँ जाता है, ब्लड सेल्स में वो चला जाता है, ग्लूकोज जो हमारा टूटा है। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा डाइजेशन का एक डायग्राम है। इसमें हमारा सबसे पहला माउथ है। माउथ में क्या है, हमारा माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो हमारा कुक्ड स्टार्च है। ठीक है, जो हमारा पका हुआ स्टार्च है वो हमारा टूट जाता है किसमें, हमारा डेक्सट्रीन और माल्टोज में। ठीक है, जिसमें से डेक्सट्रीन क्या है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, डेक्सट्रीन और माल्टोज में वो टूट जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारा कुक्ड स्टार्च का मतलब क्या है, जैसे कि पका हुआ चावल, पके हुए राइस। ठीक है, इसके अलावा पके हुए जो कुक करने के बाद हमारा पोटैटो होता है, आलू होते हैं, ये सब क्या है, हमारे पका हुआ स्टार्च है। इनका स्टार्च कौन सा होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसे टेम्परेचर हीट दे करके हमने उसे पका दिया है। ठीक है, तो आपको सबको ही पता है, अगर हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हम अगर अनकुक्ड खाएंगे तो वो हमारा एंजाइम उसको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए उसके एंजाइम को हमारा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारा कुक्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट को जो हमने कुक्ड स्टार्च को खाया तो उसमें एमाइलेज एंजाइम ने एक्ट किया, कहाँ, हमारे माउथ वाले रीजन में। ठीक है, माउथ वाले रीजन में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जो कार्बोहाइड्रेट था उसे डेक्सट्रीन में और हमारे माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। डेक्सट्रीन क्या था, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, बीच में बन रहा था। ठीक है, स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हमारा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियास से जो हमारा एमाइलेज आ रहा था, दो तरह के एमाइलेज थे ना, एक सलाइवरी एमाइलेज था, एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज था। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो सलाइवरी एमाइलेज ने तो जितना तोड़ना था तोड़ दिया था। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज ने हमारा जो स्टार्च है उसको किस में तोड़ दिया, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में उसको तोड़ दिया। क्या, डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है। माल्टोज और आइसोमाल्टोज में हमारे स्टार्च को तोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ये यहाँ माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब यही माल्टोज जो है यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा, क्योंकि माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है। वापस माल्टेज एंजाइम से किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स और आए हैं उनको भी एमाइलेज क्या करेगा, डाइसैकेराइड्स में तोड़ देगा, ठीक है। सुक्रोज को, जो हमारा डाइसैकेराइड्स है, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। इन्हीं से मिलकर बना होता है ना सुक्रोज, जो हमारी टेबल शुगर होती है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कौन सा डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स का होता है। जैसे कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में टूट जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स जो होंगे वो डाइसैकेराइड्स में टूट जाएंगे। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएंगे। माल्टोज जो है वो हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाएंगे, ठीक है। और कौन सा एंजाइम तोड़ेंगे, सुक्रेज एंजाइम, जिसके पीछे भी ASE लग जाता है। इसका मतलब क्या है, वो हमें एंजाइम के नाम है वो, ठीक है। तो सबके पीछे क्या होंगे, ये एंजाइम के नाम है। ये एमाइलेज हो गया, सुक्रेज हो गया और हमारा माल्टेज हो गया, ठीक है। तो सब क्या है, ये एंजाइम्स है। तो ये क्या है हमारा, ये अब इतनी चीज़ों में डाइजेशन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और लैक्टोज, जो हम दूध पी रहे हैं, ठीक है, जो हमने मिल्क लिया है, तो मिल्क के अंदर क्या है, मिल्क शुगर कौन सी थी, लैक्टोज थी। तो ये लैक्टेज एंजाइम ने उसको तोड़ करके किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया हमारी छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आइसोमाल्टेज जो कन्वर्ट हुआ था वो आइसोमाल्टेज एंजाइम ने उसको भी ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया। माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कुछ खास अंतर नहीं है, बस इसमें थोड़ा जो इनका डिज़ाइन है उसमें अंतर होता है। माल्टोज ऐसा जुड़ा हुआ होता है और आइसोमाल्टेज कुछ टेढ़ा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बस इनके बॉन्ड्स में कुछ अंतर होता है ऊपर नीचे के, ठीक है, बाकी है एक ही चीज़। तो हमारे क्या है, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूट गया। किसने तोड़ा, लैक्टेज एंजाइम ने तोड़ा। आइसोमाल्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारे किस में टूट गए, ये हमारे टूटे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट रहे हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू ये सब टूट रहे हैं। और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अपने खुद के एंजाइम्स है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और आइसोमाल्टोज, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको तोड़ देगा। तो लास्ट में किस में कन्वर्ट होंगे, ये जो फाइनल प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, सब किस में टूट रहे हैं, ये मोनोसैकेराइड्स में टूट रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। जो कुछ भी खाया है हमने कार्बोहाइड्रेट में, वो फाइनली किस में टूटेगा, इन 3 चीज़ों में टूटेगा। अगर हमने मिल्क लिया है तो मिल्क गैलेक्टोज में टूटेगा। अगर हमने फ्रूट्स लिए हैं, फ्रूट शुगर लिया है, सुक्रोज लिया है, चीनी ली है, तो वो किस में जाएगा, वो फ्रक्टोज में जाएगा और फिर ये ग्लूकोज में जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तीनों तरह के कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, सब जाकर के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस में कन्वर्ट हो गए, वापस हमारे मोनोसैकेराइड्स में ही कन्वर्ट हो गए। और मोनोसैकेराइड से ही वो बने हुए थे। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स थे वो हमारे इन्हीं तीनों यूनिट की बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। After digestion of carbohydrate converted into glucose, galactose, fructose in small intestine. डाइजेशन के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारी सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। पास सम पार्ट ऑफ द ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज का कुछ पार्ट और पूरा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, सभी पूरा पार्ट हमारा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का कहाँ चला जाता है, लीवर में चला जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि सबसे पहले हमारी वेन्स में जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। हमारी जो नसें हैं, जो वेन्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है, उनमें हमारा ग्लूकोज जाएगा। ब्लड वेसल में जब ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज क्या करेगा, सभी ब्लड वेसल क्या करेंगे, ग्लूकोज को सभी सेल्स तक पहुँचाएंगे। तो जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना ग्लूकोज हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा,
हमारे लीवर में जाएगा, ठीक है। और हमारा जितना भी हमने फ्रक्टोज लिया है और गैलेक्टोज लिया है वो पूरा का पूरा हमारे किस में लीवर में जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था फ्रक्टोज और हमारा जो गैलेक्टोज है वो सीधे सीधे बॉडी में यूज़ नहीं होता है। इसे बॉडी में यूज़ होने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा लीवर में जाकर के, उसके बाद ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ये हमें एनर्जी देता है। सम ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस सेल्स एंड ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। और जो बाकी का ग्लूकोज है वो क्या है, वो हमारी सभी कोशिकाओं में जाएगा और उसके बाद वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और बाकी का जो रिमेनिंग ग्लूकोज है, जो बचा खुचा ग्लूकोज है, बहुत सारा जो ग्लूकोज हमने एक्स्ट्रा खा लिया है, बचा खुचा ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होगा और हमारे कहाँ एडिपोज टिश्यूज में सेव हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा लीवर में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बाकी का जो बहुत ज़्यादा हम खा जाते हैं वो हमारा फैट में कन्वर्ट होकर हमारी जो बॉडी में जो फैट बढ़ाता है उसमें हमारा स्टोर हो जाएगा। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का कुछ हिस्सा और संपूर्ण फ्रक्टोज गैलेक्टोज को यकृत के पास जाता है और ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कुछ ग्लूकोज विभिन्न कोशिकाओं को वितरित होता है और ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा को उत्पादित करता है। फिर है हमारा शेष ग्लूकोज वसा में बदल जाता है और वसा ऊतक में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो भी हमने खाया है, ठीक है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज या गैलेक्टोज में टूट गया, वापस वो किस में गया, सभी सेल्स में जाएगा। अब क्या होगा, जब ये सेल्स में जाएगा, ये हमारी सारी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स में जाने के बाद इस तरीके की सेल्स में जाने के बाद ये यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्या करता है, ग्लूकोज हमारा कहाँ चला जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। अब क्या है हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज एब्जॉर्ब बाई सेल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, किसके थ्रू, हमारे जो हमारी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल में मैंने बताया था ना, छोटी छोटी विली लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, विलाईज होती हैं। तो विलीज क्या करती हैं, वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके कहाँ छोड़ देती है, ब्लड वेसल्स में छोड़ देती हैं, जो हमारी नसें हैं उनमें छोड़ देती है। और वो सारी नसें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ लेके आती हैं, सभी कोशिकाओं तक उन न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाती हैं, ठीक है, खासकर ग्लूकोज को। तो गो टू द ब्लड वेसल में वो जाएंगे, हमारे जो ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, ब्लड वेसल ग्लूकोज को कहाँ पहुँचाएगी, लीवर तक पहुंचाएगी और सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगी, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट इन साइटोसिल्स, ठीक है, जो हमारा एक साइटोसिल पार्ट है हमारे कोशिका के अंदर एक क्या होता है, साइटोसिल पार्ट होता है। तो उसके अंदर साइटोसिल का काम क्या है, वो ग्लूकोज को लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट है सेल का, वो माइट्रोकॉन्ड्रिया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है। फाइनल क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम, हमारा पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम भी टूटता है, वो किस में टूटता है, वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और हमारा एनर्जी में, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारा ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स से वो हमारी लीवर में गया, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वहाँ से वो एब्जॉर्ब हुआ, उसकी विलाई लाइक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद वो लीवर तक गया और सारी कोशिकाओं तक गया, ठीक है, ग्लूकोज। उसके बाद क्या हुआ, सेल की वो किस पार्ट में गया, हमारे सेल के वो साइटोसिल पार्ट में गया, ठीक है, साइटोसोल पार्ट में गया, साइटोसोल पार्ट में जाकर के वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। बहुत सारी साइकिल्स होती हैं उनके थ्रू ये होता है, ठीक है। तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में, फिर उसके बाद ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम भी बनेगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा, पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये सब एक तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस करने से पहले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, ठीक है। जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट में हमारा बनेगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमारी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा
हमने जो भी खाया हमारी ब्लड वेसल्स में गया छोटी आंत से, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बाद वो कहाँ गया, ब्लड वेसल्स के बाद वो गया हमारे सभी सेल्स में गया। तो सेल्स में आप ये देखोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और साथ ही साथ उसके बाद वो क्या बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। प्लस एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि उसके एग्जाम में आ जाता है कि एटीपी हमारा कहाँ बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक फॉर्म है जो हमारा कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है। तो हमारी कोशिका, ये सभी कोशिका के पार्ट हैं, तो कोशिका के इन पार्ट्स में जाता है कौन, हमारा जो भी हमने खाया है, ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन पार्ट्स में जाता है, ठीक है। और इन पार्ट्स में जाकर के क्या करता है, इसमें जाकर के हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, अब ये क्या है, हमारा क्या हुआ, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा कन्वर्ट हो गई जो भी हमने ग्लूकोज खाया था। इसके बाद फाइनली क्या बना, इसके बाद जो हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब हम जो सांस लेते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर भेज देते हैं, H2O हम यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर भेज देते हैं, और एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हमारा ग्लूकोज बन रहा था पौधों में, जब हमने बात की थी, ग्लूकोज जब पौधों में बन रहा था, तो यही 3 चीज़ों से हमारा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी किसके फॉर्म में थी, वहाँ पे एनर्जी वहाँ थी यूवी रेस के फॉर्म में, ठीक है, यूवी रेस के फॉर्म में जो हमारे धूप से हमें मिल रही थी। तो यही क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना भी रहा था, ठीक है। C6H12O6 बना रहा था ना, ग्लूकोज हमारा बन किससे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा था। जब पौधे बना रहे थे, पौधे कैसे बना रहे थे, पौधे अपने आसपास के 6 अणु ले रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, है ना, और कितने अणु ले रहे थे, 6 अणु ले रहे थे वो वाटर के। तो उसके साथ क्या बन रहा था, हमारा ग्लूकोज बन रहा था C6H12O6, ये बन रहा था ना। तो इसी से हमारा बना हुआ था जो हमारा ग्लूकोज था, जो पौधों में ग्लूकोज स्टोर हो रहा था। और वापस आप देखोगे तो ये अब इसी में वापस टूट जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, ठीक है। इसी में हमारा वापस टूट जाता है। यानी कि देखो, ये नेचर का एक साइकिल है कि जो चीज़ जिसमें बनी हुई है फाइनली वो उसी में टूट जाती है, ठीक है। यही हमारा डाइजेशन का मेन एम है, कि जब हमने देखा था कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो हमारा वाटर था, वाटर का अणु ले रहा था हमारा पौधा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही थी लीव्स, और किसमें, हमारे जो प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो किसमें बना रहा था, वो हमारा क्या बना रही थी, क्लोरोफिल हमारा बना दे रहा था ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा इसी से बन रहा था, और वापस ये हमारी बॉडी में इन्हीं 3 चीज़ों में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और एनर्जी में। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वाटर हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हम क्या बनाते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है, ठीक है। कहाँ, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। छोटी आंत की कोशिका भित्ति द्वारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज अवशोषित होता है, रक्त वाहिकाओं पर जाता है, रक्त वाहिकाएं ग्लूकोज को यकृत और कोशिकाओं तक ले जाती है, साइटोसोल में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया इतना। तो इस तरीके से ग्लूकोज हमारी बॉडी की सभी वेन्स में जाकर के इस तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे हम, ये जो प्रोसेस हो रही है जिसमें ग्लूकोज टूट रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज में 3 जो मेन रिएक्शंस होती हैं, एक ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, एक ग्लाइकोजेनेसिस है, दूसरी हमारी है ग्लाइकोजेनेटोसिस,
जेनियोलिसिस, ग्लाइकोजेनियोलिसिस। तीसरी है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये 3 हमारी साइकिल्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो जो सबसे पहली है हमारी ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में हमारा होता है जब हमारी बॉडी में, देखो हमने बहुत सारा खाया ग्लूकोज, खूब सारा ग्लूकोज टूटा बॉडी में, ग्लूकोज टूट करके वो कहाँ गया, हमारी ब्लड की वेसल्स में गया। कहाँ गया, ब्लड की वेसल्स में गया। ठीक है, सारी वेसल्स में हमारा ग्लूकोज चला गया। अब जब भी ब्लड ग्लूकोज हमारे वेसल्स में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पेनक्रियास की आइलेट्स, लैंगरहैंस की एक सेल्स होती है, लैंगरहैंस की आइलेट सेल्स होती हैं जिन बीटा सेल्स होती हैं, उन बीटा सेल्स से हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, इसमें शायद मैंने फोटो नहीं डाला है, ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ऊपर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका ऊपर पेनक्रियास की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी येलो कलर की। तो इसमें क्या है आपका ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या है, पेनक्रियास की जो येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है, इसके अंदर अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। कौन सी भी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, ये पेनक्रियास के अंदर, ये जो पेनक्रियास आपको दिखाई दे रहा है ऊपर येलो कलर का, इसमें अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं। किसके अंदर, लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस बोलते हैं उसे। इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, इस तरीके से आप मान लो कुछ ग्रुप्स होते हैं कोशिकाओं को, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स। ठीक है, जो कोशिकाओं का गुच्छा है उनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की सेल्स। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम उसको बोलते हैं, पेनक्रियास की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हम उसको बोलते हैं। इसमें एक तो अल्फा सेल पाई जाती हैं और एक इसमें बीटा सेल पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है। तो जो हमारी पेनक्रियास की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये क्या करती हैं, ये जब भी हमारी सेल्स में, जब भी हमारी जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड की मात्रा, ब्लड में हमारा ग्लूकोज आ जाता है, यानी कि जो हमारी सेल्स है उसमें ग्लूकोज आ जाता है, तो वो क्या करती हैं, जब भी हमारा ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन, हमारी बीटा सेल्स, किसकी, पेनक्रियास की, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की पेनक्रियास की बीटा सेल्स। ठीक है, वो क्या करती हैं, ये बीटा सेल्स पेनक्रियास के अंदर ग्रुप्स ऑफ कोशिकाओं का ग्रुप पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये इसके अंदर बीटा सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल्स पाई जाती है और गामा सेल्स, 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। तो इसमें से जो बीटा सेल है वो क्या करती हैं, बीटा सेल्स वाली जो ग्रुप है वो क्या करता है, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे छोटी आंत में जाता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूट करके वो हमारी ब्लड में जाता है। तो जैसे ही वो ब्लड में जाता है वैसे ही हमारा पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन जो भी ग्लूकोज हमने खाया उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक काम और करता है, जब भी हम ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के यहाँ पे कुछ दरवाजे से होते हैं, डोर से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब हमने ग्लूकोज खाया तो ग्लूकोज को उन दरवाजों को खोलना होता है, उन डोर्स को खोलना होता है, ताकि वो जो है ग्लूकोज इन कोशिकाओं के अंदर जा सके। तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसका काम क्या होता है, इन डोर्स को खोल देना। ठीक है, ताकि ग्लूकोज अंदर चला जाए। अब अगर इमेजिन करो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो इससे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज है वो अंदर, जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा अंदर नहीं जा पाएगा। ओके गर्ल्स, इसका हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसके आगे का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये अभी मुझे कुछ काम है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।